क्यूज यूएस मार्केट्स की तो कमजोर क्लोजिंग रही, क्या क्यूज है ओवरऑल? गुड मॉर्निंग दीपाली। और सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर जो फ्लैशेस चल रहे हैं वो बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो चीन की निकल कर आई है वो 50.1 का आंकड़ा आया है। तो 50 के ऊपर की अगर रीडिंग होती है तो कहा जाता है कि इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में है। और कॉम्पोजिट पीएमआई जो आई है वो 52.2 का आंकड़ा निकल कर आया है। तो कोई ख़ास ऐसी बड़ी डेटा पॉइंट नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल स्टेटस को जिसे आप कहते हैं, ना एक्सपेंशन में है ना कॉन्ट्रैक्शन में है, बिल्कुल बराबरी की पीएमआई का डेटा निकल कर आया है चीन से। दिसंबर का ये बड़ा डेटा जो आज आया है आपकी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। बाज़ारों में इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर एशियाई बाज़ार आज बंद है जैसे कि आपने कहा। और इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो हमें अगले हफ्ते देखने मिलेगा। और 50.3 का अनुमान था, तो अनुमान से भी थोड़ी सी कमज़ोर आई है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो वहाँ पर अब एक नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मगर कल का सेशन यूएस के बाज़ारों के लिए कमज़ोर था। शुक्रवार का सेशन भी कमज़ोर था और कल का सेशन भी कमज़ोर रहा। और डाउ जोन्स अब जो है पिछले 2 सत्रों में शुक्रवार के और कल के सेशन को मिलाकर 750 पॉइंट गिर चुका है। अब हर बार आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम्स कम थे इसलिए मूव्स एग्जैजरेटेड है। अब मुनाफा वसूली कह लीजिए, टेक शेयरों में कमज़ोरी कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कल जो है अमरीकी बाज़ारों में गिरावट आई। वॉल्यूम्स तो कमज़ोर थे ही, मगर हर बार वो एक ही फैक्टर नहीं हो सकता जिसकी वजह से जो है बाज़ारों में गिरावट देखने मिली। एनवीडिया को छोड़कर सारे बिग टेक के शेयरों ने कल अंडर परफॉर्म करा, सारे लाल निशान में बंद हुए। तो उस वजह से भी बाज़ारों में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। और पिछले 8 सत्रों में तीसरी बार ऐसा हुआ कि S&P 500 और नैस्डैक 1% या उससे ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो दबाव हमें पिछले 8 से 10 सत्रों में देखने मिल ही रहा है। ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली हमें देखने मिल रही है यूएस के बाज़ारों में। अब इस साल की अगर हम बात करें तो ये साल जैसे बिग टेक के जो शेयर है उन्होंने ही बाज़ार को ऊपर बनाए रखा है। इस वजह से अगर आप वो ईयर टू डेट रिटर्न्स देखेंगे तो नैस्डैक में 30% की तेज़ी देखने मिली है और डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म करा है। सिर्फ 13% की तेज़ी हमें नैस्डैक में देखने मिली, डाउ जोन्स में देखने मिली है। तो बिग टेक की वजह से नैस्डैक और S&P 500 ने आउट परफॉर्म करा है और डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म किया। और 10 ईयर की जो यील्ड है वो जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे 4.6% के पार निकल गई थी, वो अब वापस आकर 4.53 या 52 के आसपास आ गई है। और डॉलर अभी भी 108 पर बना हुआ है। और जो ब्लूमबर्ग का जो डॉलर स्पॉट इंडेक्स है वो 2015 के बाद उसका ये सबसे अच्छा साल होगा 2024 का। तो वहाँ नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कल हम बात कर रहे थे एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस की, तो वो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ब्लूमबर्ग ने 19 एनालिस्ट का एक सर्वे किया, उनमें से कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि S&P 500 2025 में इन स्तरों से नीचे बंद होगा, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स होंगे 2025 में। ये किसी का मानना नहीं है। और कुछ एनालिस्ट, फंडस्ट्रैट एक ब्रोकरेज है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कमज़ोरी हमें दिसंबर के कुछ आखिरी दिनों में देखने मिल रही है वो एक बेस बन रहा है कि जनवरी में हमें रैली देखने मिले जब बाजार का पार्टिसिपेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये फंडस्ट्रैट का कहना है। तो ये एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस है। मगर जेरेमी सीगल जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ के बिजनेस के प्रोफेसर भी है और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि पॉज बाजार ले सकता है 2025 में। और S&P 500 में करेक्शन आने की जो संभावना है वो अब बढ़ती जा रही है और जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है वो ज़्यादातर बाजार ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है। तो ये जेरेमी सीगल की चेतावनी उन्होंने दी है। मगर कल जो है एसेट क्लासेस दूसरे उन पर ज़्यादा नज़र थी। तेल की कीमतों में नज़र ज़्यादा थी क्योंकि $71 के पार फिर से WTI पहुंच गया है। 2 हफ्तों के सबसे ऊपरी स्तरों पर 100 DMA के ऊपर कारोबार कर रहा है WTI का जो फ्यूचर्स है। और एल्गो ट्रेडर्स जो है वो ब्रेंट में अब नेट लॉन्ग हो गए हैं, जबकि अक्टूबर के मध्य अक्टूबर से वो नेट शॉर्ट थे, अब वो नेट लॉन्ग हो गए हैं ब्रेंट में। और नेचुरल गैस में कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। नेचुरल गैस के फ्यूचर्स 20% ऊपर थे, जो कि जब से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 2012 में उसके बाद की सबसे बड़ी तेज़ी हमें वहाँ देखने मिली। तो नेचुरल गैस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी खबरें कुछ ऐसी निकल कर आई कि US ट्रेजरी ने कल ये बताया कि चाइनीज़ हैकर्स ने उनके वेबसाइट को हैक कर लिया था और ये जानकारी उन्हें 8 दिसंबर को ट्रेजरी को दी गई थी, मगर उसकी रिपोर्ट जो है वो कल
साझा की गई। अब अमेरिकी बाज़ार जो है वो 9 जनवरी को बंद रहेंगे, गुरुवार का दिन है वो, इसलिए क्योंकि जिमी कार्टर जो उनके पूर्व राष्ट्रपति थे उनका रविवार को निधन हो गया, तो उनके शोक के लिए जो है अमेरिकी बाज़ार जो है 9 जनवरी को बंद रहेंगे। और उस वजह से भी ये क्यू है वो, बड़े डेटा पॉइंट्स तो अगले हफ्ते आने हैं, मगर इस वक्त जो है हैंड ओवर बेहद कमज़ोर है। यील्ड्स पर और डॉलर पर अभी भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, और नज़र इस पर नेचुरल गैस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। थैंक यू उर्मास, इन डिटेल में तमाम ग्लोबल क्यू समझाने के लिए। तो डेफिनेटली नेचुरल गैस पर नजर रहेंगी, और जैसे उर्मास ने बताया, हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में 20% तक की तेजी आते हुए देखी थी। दरअसल एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ईस्ट कोस्ट में स्पेशली यूजुअल से ज़्यादा ठंड रहने की एक्सपेक्टेशंस के बीच में ये प्राइस सर्ज हमने देखा है। आमतौर पे ये टाइम भी होता है नेचुरल गैस के चलने का, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तभी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमने देखा नेचुरल गैस में, ना ही सिर्फ, इनफैक्ट अगर आप M6 पर भी देखेंगे तो भी हमने सर्किट लगते हुए देखा था। तो डेफिनेटली कमोडिटी फोकस में रहेगी, और साथ ही साथ कच्चे तेल पर भी नजर रहेगी, जहां पर ब्रेंट $74 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो चलिए, इन तमाम संकेतों के बीच में आज शुरुआत कैसे